हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था, आज इस वीडियो में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताना है कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर किस प्रकार पदार्थ की धारिता को बढ़ाता है, इसकी कैपेसिटेंस कितना होता है एवं किस राशि पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि बताया गया था कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट मतलब कि कंडेंसर और कलेक्टर दोनों सिमिलर सेंटर वाले होते हैं, मतलब कि सेकेंडरी होते हैं, जिसमें आंतरिक या बाह्य दोनों में से कोई भी एक गोलीय स्फीयर जो है वह भूतलित होता है, अर्थिंग होता है। तो दोनों कंडीशन में जब बाहरी गोला भूतलित हो या जब आंतरिक गोला भूतलित हो तो दोनों कंडीशन में कैपेसिटेंस का मान जो है वह डिफरेंस होता है। तो हम बारी बारी से दोनों कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करेंगे और पता करेंगे कि किस कंडीशन में हमारी जो कैपेसिटेंस का मान है वह डिफरेंस होता है या अधिकतम होता है। तो आइए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो सिमिलर स्फीयर वाले दो प्लेट हैं जिनमें बाहरी स्फीयर बाहरी गोलीय प्लेट जो है वह अर्थिंग किया गया है। बाहरी स्फीयर का जो रेडियस है वह स्मॉल b मान लिया गया और आंतरिक स्फीयर का जो रेडियस है a मान लिया गया। ये भी मान लेते हैं कि इसके आंतरिक स्फीयर गोले पर Q पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और इसके बाहरी सतह पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है इंडक्शन के द्वारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ की कैपेसिटेंस पता करने के लिए C का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता करना होता है Q का मान, उसके बाद क्या पता करना होगा A का मान। तब हम इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करके उसकी कैपेसिटी का मान जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कर दिए लेट रेडियस ऑफ कलेक्टर इज इक्वल टू मान लिया गया यार ए। कलेक्टर का जो रेडियस है उसे मान लिया स्मॉल और रेडियस ऑफ कंडेंसर इसको बी मान लिया गया। अब हम निकालेंगे कि दोनों के मध्य जो है पोटेंशियल कितना है, दोनों के मध्य पोटेंशियल क्या है और इसी के आधार पर जो है आपको भी का मान पता होगा। सबसे पहले करेंगे, इसलिए मान लिए कि सेंटर पर आंतरिक स्फीयर माने आंतरिक गोला के कारण उसका विभवांतर को मान लेते हैं V1। उसके बाद याद करेंगे कि बाहरी गोले के कारण उस पर विभवांतर V2 और दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा लेट V1 इज पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल स्फीयर and V2 is potential due to external स्फीयर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इनटू Q/A। ठीक है, हो सकता है जैसा कि हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं इसके बारे में। एंड सेकेंड में V2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 इनटू Q/A। सिंपल तौर पर हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल हमें पता करने के लिए दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए दोनों का हम अंतर करेंगे। तो हम कर सकते हैं कि यदि
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। जैसा मैं पिछले क्लास या फिर मैट्रिक में पढ़े भी हैं कि दो बिंदुओं के या किसी बिंदु पर दो आवेशों के कारण जो विभवों का अंतर होगा इसी को विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ सेंटर पर अंदर वाले स्फीयर के कारण है V1 और बाहरी स्फीयर के कारण है V2। तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ V, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग V का मान पता कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू Q बाई A माइनस 1/4 इंटू Q बाई B। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं एक मिनट, इसमें कर सकते हैं V2 माइनस V1 पॉजिटिव मान के लिए V1 बाई A किया जा सकता है इसको। अब इसको हम कर सकते हैं, इसलिए V इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग कर सकते हैं कि 1/4 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। 1/4 इंटू Q, अंदर क्या बचेगा 1/B माइनस 1/A। इसके बाद क्या करेंगे 1/4 इंटू Q इंटू A माइनस B बटे A किया जा सकता है। B इक्वल टू हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं इसीलिए डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू C। मान लिया गया कि उसकी जो धारिता है, कुल धारिता C है, तो C इक्वल टू क्या होगा Q बाई। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद होगा कि C इक्वल टू Q, V का वैल्यू में क्या प्राप्त हुआ है 1/4 इंटू Q इंटू A माइनस B बटे A। Q टू Q कट जाएगा, C इक्वल टू क्या होगा 4/0 इंटू AB बटे A माइनस, निगेटिव मान के लिए होता है। ठीक है, तो C का मान डिपेंड किस पर किया, तो C का मान डिपेंड किया है तो कांस्टेंट राशि है A और B पर। मतलब कि उसके रेडियस, आंतरिक गोला और बाहरी गोला का जो रेडियस है, इसी रेडियस के आधार पर यह जो है किसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है ये हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कंडीशन तब आया जब आंतरिक गोला नहीं बाहरी गोला भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि किसी दूसरे केस में हम अगर किसी स्फीयर को बाहर से, मतलब कि बाहर से आवेशित कर दें और आंतरिक गोले को अगर भूतलित कर दें, तो उस कंडीशन में हमारा कैपेसिटेंस का मान क्या होगा ये हम लोग कह सकते हैं। तो अब फिर से फिगर बनाते हैं। कर सकते हैं कि बाहरी आंतरिक गोला को भूमि से अर्थित कर दिया जाए, बाहरी गोले पर Q आवेश दिया जाए पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि सबको जानते हैं कि इंडक्शन के कारण इसके बाहरी सतह पर निगेटिव चार्ज होगा, और अगर बाहरी सतह निगेटिव होगा तो इस गोले की आंतरिक सतह पॉजिटिव हो जाती है।
इस तरीका से हो जाता है, ए है और बी है। तो सिंपल तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि बाहरी गोला एक गोलीय चालक की तरह कार्य कर रहा है और अंदर वाले गोले पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कार्य कर रहा है। स्वाभाविक है कि अंदर वाला जो गोला है वह स्फेरिकल कैप्सिटेंस की तरह कार्य कर रहा है और बाहरी गोला केवल गोलीय चालक की तरह कार्य कर रहा है। स्वाभाविक है कि इसमें दो प्रकार की कैपेसिटी होगी। क्या क्या होगा? एक बाहरी गोले के कारण और एक आंतरिक गोले के कारण, और दोनों के कैपेसिटेंस को हम अगर प्लस कर दें तो टोटल सिस्टम की कैपेसिटेंस हमें पता हो जाएगी। यहां हम लोग कर सकते हैं बाहरी गोला के लिए एक्सटर्नल स्फीयर और एक्सटर्नल स्फीयर क्या हो जाएगा इसके लिए? C = पहले वीडियो में हमने बताए भी थे कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता है वह त्रिज्या पर निर्भर करती है और 4πε0 का मल्टीपल होती है। तो हम लोग कर सकते हैं C = 4πε0 × b। इसे हम C1 मान लेते हैं सुविधा के लिए। और इंटरनल के लिए, इंटरनल स्फीयर के लिए हमें अभी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? C = 4πε0 × AB/A-, चूंकि हम एक्सप्रेशन निगेटिव वैल्यू नहीं हो पाता है, इससे पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये हो जाएगा B-A। मतलब कि जो त्रिज्याओं का अंतर है वह बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाते हैं। C2 = टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस = C। तो C = क्या हो जाएगा? C1 + C2। दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4πε0 × b + 4πε0 × AB/B-। ठीक है। अब दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं या C = हो जाएगा 4πε0 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? b + b भी हम कॉमन ले सकते हैं कारण के दोनों में है 1 + A/B- किया जा सकता है सिंपल तौर पर। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, इसलिए C = 4πε0 × b इंटू लिखा जा सकता है B- A + A/B-, A का कैंसिल, और यहाँ पर हो सकता है 4πε0 × b × b क्या होगा? B² यह एक्सप्रेशन जो है यह इस परिस्थिति को दर्शाता है जब अंदर वाले गोले को अर्थिंग कर दिया जाए, मतलब जब आंतरिक गोला भूतलित हो तो इस स्थिति में यह एक्सप्रेशन कार्य होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम बाहरी गोला को भूतलित करते हैं तो उस स्थिति में AB मतलब कि दोनों की रेडियस अनिवार्य होती है, माने दोनों की रेडियस पर निर्भर करती है। और इस कंडीशन में जब आंतरिक गोला को भूमि से जोड़ दिया जाए तो मूल रूप से बाहरी गोला की त्रिज्या मान्य होती है, या कह सकते हैं तो C जो है वह बाहरी गोले की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इस स्थिति में स्फेरिकल कैपेसिटर आपका समाप्त होता है। आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटी के बाद डायरेक्ट आपको आता है कैपेसिटेंस से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ही कैपेसिटेंस का जो पार्ट्स है
समाप्त कर दिया जाए। थैंक्स यू।